Today video is going to very useful for students, accountants and office staff and business owners and beginner who are to learn accounting in the easy and practical way. In this video, we'll learn about the journal entry, trial balance, profit and loss, balance sheet with the practical example in Excel. We'll always understand debit credit rules and accounting formula, how business prepare business financial reports professionally. If you're the learning accounting for the office work, interview, tally, ERP assistance, or business management, then this video will help you understand the complete accounting flow step by step. So watch the full video till the end because I will explain everything in the simple and easy method with explain example and practical formula. Hello everyone, लास्ट वीडियो में हम देखा था आपको क्या सिखाया था सैलरी का कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है, सैलरी कैलकुलेशन वगैरह जर्नल पास कैसे होता है। अब इस वीडियो में थोड़ा सा यूनिक लेके आया हो जहां पे आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे प्लस टैली में एंट्री पास करने का एक प्रोसेस दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको हर चीज देख रहे हैं, आप सैलरी का बेसिक सैलरी, HR, DA एंड ग्रॉस सैलरी वगैरह हर चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। प्लस आपको पहले आपको जर्नल एंट्री करने के पहले आपको थोड़ा सा जर्नल एंट्री क्या होता है ये आपको पहले समझना होगा। इसके लिए थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लस ट्राई बैलेंस क्या होता है ये भी आपको दिखाएंगे, ट्राई बैलेंस वगैरह। जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या होता है, व्हाट इज द जर्नल। पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूजिंग द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। आपको ये पहले समझना होगा जर्नल एंट्री के लिए क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा टैली में भी लेके जाता हूँ। देखिए जर्नल एंट्री पहले आपको समझना होगा, जर्नल एंट्री का पहले आपको बैलेंस शीट समझना होगा, बैलेंस शीट समझना होगा, डेबिट की समझना होगा। देखिए डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, सपोज पकड़ लीजिए यहाँ पे आपको आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साइड में दिख रहा है बैलेंस शीट में। आपको एक साइड में दिख रहा है बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एसेट एंड लायबिलिटी, सेम डेबिट एंड क्रेडिट। सपोज पकड़ लीजिए आपके पास पैसा आया है तो एंट्री करके यहाँ पे दिखाएंगे एक बार डेबिट क्रेडिट क्या होता है। सपोज पकड़ लीजिए आप कैश कैश मिला है पैसा, तो डेबिट क्या होगा, कैश मिला मतलब कैश अकाउंट डेबिट। कौन सा साइड में जाएगा आपको, यहाँ पे आपको जानना होगा कौन सा साइड, क्योंकि एसेट साइड में जाएगा ना लायबिलिटी, क्योंकि कैश एसेट होता है ना लायबिलिटी होता है। ये आपको यहाँ पे दिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि प्लस एक एंट्री करके भी दिखाएंगे। देखिए दोनों टाइप में इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट सेम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड मिलना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं 17,65,, इस साइड भी 17,65,000 आया है। तो इसके लिए मैं एक एंट्री करके दिखा देता हूँ जर्नल एंट्री पास करके, तो जाके जर्नल एंट्री बारे में आपको क्लियर होगा। देखिए जर्नल टैली में भी रिसीव एंट्री जर्नल एंट्री करके भी होता है। जैसे यहाँ पे जर्नल एंट्री मतलब हो गया डेबिट और क्रेडिट, और ये हो गया जर्नल मोड। जर्नल मोड में जैसे आप समझ पा कोई किसी से पैसा मिला है, तो समझ पा 600 रुपया मिला आपको, 600 अकाउंट डेबिट, 6,000 अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सनी डेटर्स। क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सनी डेटर, मतलब कैश आपको मिला है पैसा तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करने से यहाँ पे समझ पकड़ लीजिए 1 तारीख को एंट्री करता हूँ, 1/4/2026 से लेके अभी तक का। तो यहाँ पे आपको बेटर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा 1/4/2026 में एंट्री करके एक बार चेक कर देता हूँ। देखिए जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट एक बार समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, एक एंट्री पहले पास करके दिखा देता हूँ क्या होता है। जर्नली सपोज किसी से आपको पैसा मिला है तो सन्डी डेटर्स, अब लेजर क्रिएट करेंगे ऐसे सन्डी डेटर्स, क्या होगा सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्डी अकाउंट क्रिएट होगा और पैसा आपका इन हुआ है 60,000 आपको पैसा मिला है। तो आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास किए, बैलेंस शीट में इफेक्ट देखेंगे कहाँ पे आपका इफेक्ट आया है। तो इसके लिए थोड़ा सा दिखा देता बेटर होगा। कैश क्या एंट्री किए, कैश अकाउंट डेबिट 1 तारीख को किए एंट्री, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपका आना चाहिए। तो बैलेंस शीट में फर्स्ट आपको जर्नल एंट्री पास करके एक दिखा देता हूँ,
इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कि जर्नल पास होता है। फर्स्ट आपको नया बिजनेस है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये भी जानना होगा कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाता है ट्राई बैलेंस में। कैपिटल अकाउंट अंडर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। ये कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा ना एसेट साइड, ये भी दिखेंगे। तो वो 60,000 लेके एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैश लेके 60,000। तो 60,000 अकाउंट, तो क्या होगा, एंट्री क्या होगा, रिसीव एंट्री होगा। रिसीव एंट्री क्या होगा, 60,000 अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दैट मीन क्या होता है, कैश कैश आपको मिला है, तो आप कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। जो आपके पास इन हो रहा है दैट मीन डेबिट। और जहाँ पे आपको ऑपोजिट साइड क्रेडिट होगा। आपको जर्नल यही समझने के लिए डेबिट क्रेडिट समझना होगा। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इफेक्ट दिखाएंगे। देखिए दोनों में कैश में क्या होता है, कैश हो गया अंडर कहा जाएगा काइंड एसेट्स, कैश इन हैंड। जैसे एंट्री किया, यहाँ पे देख सकते हैं एसेट पार्ट डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक हो गया एसेट साइड, एक हो गया लाइबिलिटी साइड। तो एसेट पार्ट में भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हो गया काइंड एसेट, एक हो गया फिक्स्ड एसेट। तो ये भी एक थोड़ा सा एंट्री करके दिखाया हो तो समझ में लिए एक एसेट परचेस किए, आपके पास एसेट परचेस हुआ, समझ में लीजिए आप एसेट परचेस किए। एक हो गया कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेस किए, आपके पास फिक्स्ड एसेट। या अंडर कौन सा आएगा, फिक्स्ड एसेट। 500 आपको 20,000 में आपको कोई कंप्यूटर परचेस किए, सब पेमेंट होगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में परचेस किए तो कैश चला जा रहा है, दैट मीन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपको इफेक्ट जानने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डिटेल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप बिजनेस स्टार्ट किए, डेबिट क्रेडिट हो गया, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो टैली में बेस्ट आपको जर्नल एंट्री और एक से लेके डेबिट क्रेडिट लेके एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टैली में आपको नहीं समझेंगे तो अल्टीमेट आपको मालूम नहीं चलेगा डेबिट क्रेडिट क्या एक्चुअली क्या होता है। तो आप में क्या एंट्री दिखाया था, आप 60,000 कैपिटल लेके इंट्रोड्यूस किए, आप बिजनेस स्टार्ट किए। तो 60,000 अकाउंट डेबिट हो गया। 60,000 यहाँ पे आपके पास इन हुआ है कैपिटल अकाउंट में, जो लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है। और एसेट साइड में क्या होता है, आपके पास 60,000 का डिवाइडेशन आया है, मतलब 60,000 बिजनेस में आपको डिवाइड हुआ 40,000 आपके पास, क्योंकि कंप्यूटर परचेस करने के लिए आपको 20,000 चला गया। दैट मीन 20,000 एसेट साइड में चला गया। और आपका जो सिंडिकेटर्स में आपका कैश इन हैंड में 40,000 आ गया। इसके वजह के आपको सबसे पहले कोई एक्सपेंस किए, जैसे एक्सपेंस क्या किए, ऑफिस एक्सपेंस खर्चा हुआ, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स करके ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या पार्ट में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपका कहा जाएगा, तो ये भी जानना होगा। जैसे 6,000 कैश एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस वगैरह होगा वो डेबिट होगा टू कैश, कैश जा रहा है तो दैट मीन क्रेडिट होगा। जो एक्सपेंस होगा वो पीएल में शो होगा, बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, फिक्स्ड एसेट, काइंड एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मीन आपके पास लॉस दिखा रहा है यहाँ पे, डेबिट साइड मतलब लॉस। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक बार चार्ट में लेके जाता हूँ कि एक्सप्लेन करेंगे। Try balance tips. If debit and credit totally do not match, check journal entry and ledger positions. What is profit and loss account? Show company profit and loss during the financial year. What is try balance? Try balance check whether total debit equal total credit equal. मल्टीपल जर्नल एंट्री एग्जाम्पल क्या होता है ये भी समझाएंगे। सैलरी पेड, परचेस गुड्स, सैलरी एंट्री, सेल्स एंट्री एंड फर्नीचर परचेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक डिपॉजिट। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स क्या होता है ये भी पहले समझाएंगे, डेबिट क्रेडिट का, प्लस और भी एक्सप्लेन के साथ टैली में एंट्री करके भी दिखाएंगे। इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा डेबिट क्रेडिट कहाँ पे इफेक्ट होता है। प्लस रियल अकाउंट, डेबिट हो गया व्हाट्स कम इन, जो भी आया है हो गया डेबिट, क्रेडिट हो गया जो चला गया। और कोई भी डेबिट मतलब हो गया लॉस, क्रेडिट मतलब हो गया इनकम। जैसे बैंक में पैसा आया है, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टैली में भी टैली के साथ भी दिखा रहा हूँ, प्लस आपका नॉर्मल एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखिए लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पे दिखाया था, क्या भी दिखाया था,
आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री, यहाँ पे सैलरी का एंट्री। अभी सैलरी का एंट्री पास करने के लिए आपको जर्नल पास करना होगा। कैसे कि जर्नल पास करेंगे प्लस कॉस्ट सेंटर के साथ। जैसे नॉर्मल कॉस्ट सेंटर के साथ एंट्री नहीं करेंगे तो आपको क्या यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या करें जर्नल एंट्री। फर्स्ट आपको जर्नल एंट्री करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सपोज टोटल अमाउंट बेसिक सैलरी अकाउंट डेबिट टोटल एंट्री किए, तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं डेबिट ऑल्टा सी करेंगे। करने के बाद आपको बेसिक सैलरी, जैसे सैलरी कहाँ पे जाएगा, सबको एक ग्रुप बना लिए। ग्रुप मतलब हो गया एक फोल्डर सैलरी। ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा सैलरी। सैलरी कितना आ गया बेसिक सैलरी में, टोटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई भी आपका डेबिट हो रहा है। इसके वजह के एच आर ए भी डेबिट होगा, एच आर ए, ये भी अंडर डेबिट हो गया। ये मल्टीपल एंट्री होता है जर्नल एंट्री, ये भी जर्नल एंट्री में पास में आता है। जैसे डी ए ये भी डेबिट होगा। डी ए टोटल कितना है, इसकी वजह के क्या होगा, टोटल आपका ग्रॉस सैलरी कितना हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी पेबल करंट लायबिलिटीज। टोटल ग्रॉस सैलरी कितना हुआ है, 10,10,337। ये हो गया आपके पास ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे दिख रहा है ग्रॉस सैलरी। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये पहले समझेंगे। डेबिट हो गया एक्सपेंस, क्रेडिट हो गया आपका लाइबिलिटी। जैसे लाइबिलिटी क्रिएट किए सैलरी पेबल, सैलरी पेबल का एंट्री देखिए कहाँ पे हुआ, करेंट लाइबिलिटी में चला गया। करेंट लाइबिलिटी सैलरी पेबल में आपको कितना जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं नेट पेबल। नेट पेबल टोटल कितना आ रहा है, 8,76,000, 8,76,000 की। इसके बाद जाके क्या होगा, पीएफ, पीएफ में जाएगा टोटल 1,21,000। अब यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए पीएफ, ये भी कहाँ पे होगा, काइंड लाइबिलिटीज। इसके वजह के ईएसआई लाइबिलिटी है, ईएसआई, ईएसआई भी। इसके वजह के पी टैक्स, पी टैक्स। होने के बाद 1 रुपया का फर्क आ रहा है, तो वो राउंड ऑफ कर सकते हैं बा, यहाँ पे राउंड ऑफ मत कीजिए। इसमें आप बेसिक सैलरी में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बेसिक सैलरी में नहीं, आप क्या कीजिए डीए में, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, इसका इफेक्ट पहले दिखाएंगे, इसकी वजह का आपको मालूम होगा। तो ये थोड़ा सा मैं 23 तारीख को एंट्री करके दिखा देता हूँ। अभी इसका इफेक्ट 23, पहले का जो एंट्री है पहले इसको पहले रीड कर देता हूँ, बेटर होगा, इसके इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसकी वजह के आपका यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट का समझने के लिए वो भी दिखाएंगे। हाँ, अभी यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख का जो एंट्री हुआ है, क्या एंट्री पास हुआ है, देखिए एसेट पार्ट में कितना गया है, एसेट में मतलब पीएल अकाउंट में आपका लॉस आ रहा है 10,10,000। और लाइबिलिटी साइड में आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ईएसआई, पीएफ, पी टैक्स एंड सैलरी। इस पार्ट में डिवाइड हुआ है सैलरी का एंट्री। तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसके जाके आपको क्लियर होगा डेबिट क्रेडिट के बारे में रूल्स वगैरह क्या है। देखिए जर्नल एंट्री पहले जानने के लिए ये भी आपको जानना होगा, काइन एसेट क्या है, ट्राई बैलेंस क्या है और प्लस लाइबिलिटी क्या है, ये भी आपको जानना होगा। काइन एसेट्स जैसे कैश हो गया आपका, कैपिटल कैश हो गया, एसेट साइड में जाएगा। बैंक, ये भी एसेट। फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, जो व्हीकल्स, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट साइड में आता है। लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, टैक्स एंड लाइबिलिटी, बिल पेमेंट, शॉर्ट टर्म्स लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। सीधा समझने के लिए आपको लाइबिलिटी और एसेट समझने के लिए ये हो गया आपके पास, मतलब पैसा है, फंड, ये आपके पास है। लिक्विड, एक तो लिक्विड होता है, एक नॉर्मल, ये फंड है, ये आपका फंड नहीं है, ये हो गया डेप्ट। सीधा से समझने के लिए आपको एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट हो गया फंड जो आपके पास है, और डेट, डेट मतलब आपको देना होगा जो। तो एसेट एंड लायबिलिटी समझने के लिए, तो एसेट और लायबिलिटी समझने के बाद आपको क्या समझना होगा, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट,
ये आपको पहले समझना होगा। तो यहाँ पे और भी है, जो भी एक्सपेंस वगैरह क्या है, टोटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है जो पीएल में इफेक्ट होगा। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल के साथ जर्नल एंट्री दिखाएंगे, प्लस बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या हो रहा है ये भी दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल लेके एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख का कैपिटल अकाउंट है, प्लस कैश 67, फर्नीचर 15 एंड स्टॉक 18। तो इसका जर्नल एंट्री ऐसे करके करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बेटर होगा। फर्स्ट आपके पास कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, समझ में लीजिए एक कैपिटल अकाउंट में आपका पैसा आया, कैपिटल अकाउंट में चला गया, तो कैपिटल अकाउंट से आपको मिला एक 1 लाख रुपये कैश मिला। तो 1 लाख रुपये कैश जैसे मिला, आप कैश मिल गया, तो 1 लाख अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट। तो ये इसका एंट्री कहाँ जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में 1 लाख आ गया है। इसको पुराना वाला एंट्री पहले रीड कर दो, नहीं समझ में आएगा। तो क्या एंट्री किया पहले, कैपिटल अकाउंट एंड कैश। देखिए दोनों साइड में जीरो आ रहा है, बैलेंस शीट हो गया, दोनों तरफ जीरो होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो आपके पास आ रहा है वो हो गया डेबिट, और जो जा रहा है वो हो गया क्रेडिट। सेम इसकी वजह कि आप कोई खर्चा किए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या दिखाया था, कैश अकाउंट, कैश 67, फर्नीचर के लिए 15,000 खर्चा हो गया। कोई एसेट, फर्नीचर्स, तो अल्टा सी करेंगे फर्नीचर्स। फर्नीचर क्या होता है आपका अंदर, फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर टू 15,000 टू, इसकी वजह कि आप कोई स्टॉक खरीदे तो ये भी डेबिट होगा, स्टॉक। इसकी वजह कि जो भी खरीदे आप कैश में खरीदे, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, देख सकते हैं। आपके पास कैश कितना बच गया, 67,000, और 18,000 स्टॉक में आ गया है, प्लस 15,000 आपका यहाँ पे ऐसे साइड में, मतलब 1 लाख का डेबिट एंड क्रेडिट। ट्राई बैलेंस में देखने के लिए आपको क्या होगा, ट्राई बैलेंस कीजिए। ट्राई बैलेंस में आपको क्या होता है, डेबिट क्रेडिट का थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे होता है। जैसे ट्राई बैलेंस में देख सकते हैं एक से डेबिट और क्रेडिट। कैपिटल अंडर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है, और एसेट साइड में क्या होगा, डेबिट साइड में क्या होगा, फर्नीचर्स, कैश, स्टॉक, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। और भी 2 3 4 एग्जाम्पल के साथ डेबिट क्रेडिट समझाता हो, प्लस बैलेंस शीट और ट्राई बैलेंस समझता हो, इससे क्या होगा, आप क्लियर हो जाएगा। देखिए जर्नल एंट्री आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के लिए लेके आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे टोटल 20 ट्रांजेक्शन है जो जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करने के लिए। तो जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करने के लिए पहले वाला एंट्री करके दिखा देता हूँ, इसकी वजह के 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फर्स्ट में एंट्री करता हूँ मैं जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट साइड। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है जर्नल का, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री कैसे होगा, टैली में कहा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट मीन आपके पास पैसा आया है। तो आपको पैसा आया है, टैली में क्या एंट्री करना है, रिसीव साइड। तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज। इसकी वजह के कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक तारीख को आपका हुआ है, तो 1/4/2026 करके एंट्री कीजिए। इसकी वजह के आपके पास क्या है एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट मीन कैश आपके पास बैंक जमा हुआ, कैश जमा हुआ। बैंक में जमा होने का एंट्री क्या होता है, टैली में यहाँ पे जाना होगा कॉन्ट्रा। टैली में एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्ट्रा एंट्री करना होगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कैश जमा हो गया, 20,000 कैश जमा हुआ है, क्योंकि पैसा जो आया है उसमें से 20,000 कैश आप बैंक में जमा किए। तो बैंक में जमा होने से क्या होता है, बैंक आपके पास कैश चला गया, तो कैश चला गया, अल्टीमेट क्या होगा,
तो कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसकी वजह के डेबिट क्या होगा, बैंक। ठीक है, तो क्या एंट्री क्या काउंटर एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश आपके पास चला गया, बैंक बैंक में आपका कैश जमा हुआ। दैट मीन डेबिट के लिए समझने के लिए थोड़ा इजी प्रोसेस यही है, जो भी पैसा आया है जहां पे भी आ रहा है वो डेबिट होगा, आपका जा रहा है। और लॉस मतलब हो गया आपका, लॉस समझने के लिए लॉस हो गया डेबिट, और प्रॉफिट हो गया क्रेडिट। इंटर। इसकी वजह की फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, क्या एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। दैट मीन कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर खरीदने में से आपके पास तो पैसा जा रहा है, तो पेमेंट एंट्री में होगा फर्नीचर, आपका फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3 तारीख को, 3 तारीख। इसकी वजह के कैश क्रेडिट क्या होगा, कैश। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होता है, 4 तारीख को, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई भी गुड्स परचेस फॉर कैश, कोई भी परचेस हो रहा है गुड परचेस, तो आपको कैसे करके टैली में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए देखिए परचेस मोड में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेंज मोड और एज वाउचर मोड में एंट्री कीजिए परचेस। तो परचेस कितना हुआ, तो डेबिट क्या होगा परचेस करने के लिए, क्योंकि आपके पास परचेस करने के लिए कैश परचेस हो रहा है, पैसा जा रहा है, दैट मीन क्रेडिट होगा कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कैश क्रेडिट कितना हो रहा है, 25,000 कैश क्रेडिट हो रहा है। इसको जाके परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट अंडर कहाँ पे जाएगा, परचेस अकाउंट में जाएगा। इसके बाद इंटर। तो क्या एंट्री हो रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, दैट मीन क्रेडिट कैश। एंट्री थोड़ा सा डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसको भी 4 तारीख कर देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हो गया, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स हो गया रेवेन्यू। सेल्स होने से क्या होता है, आपका पैसा इन होगा ऑफकोर्स, तो यहाँ पे जनरल मोड में आपको करने के लिए यहाँ पे जाना होगा एज वाउचर्स। कैश आया है सेल्स करने के लिए, करने के बाद 5 तारीख को, 5 तारीख 35,000। इसकी वजह से क्या जा रहा है आपका, सेल्स। तो सेल्स अकाउंट ले जाना बनाना होगा, सेल्स अकाउंट हो गया। तो क्या एंट्री हो रहा है, सेल्स, सेल्स के लिए जो भी हेड में आ रहा है, जैसे क्रेडिट सेल में जा रहा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पे जैसे कैश सेल हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एंट्री यहाँ पे ऐसे करके पास होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। इसकी वजह के नेक्स्ट एंट्री क्या है, 6 तारीख को, 6 तारीख को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब आपके पास क्या हो रहा है, सैलरी, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं सैलरी मतलब, तो आपको कौन सा मोड में जाना होगा, पेमेंट मोड में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सैलरी, यहाँ पे डायरेक्टली सैलरी, सैलरी, सैलरी क्या हो रहा है, 12,000 सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। इसकी वजह कैश टू कैश। नेक्स्ट पेमेंट 7 तारीख को क्या हो रहा है, रेंट, रेंट, रेंट आपके पास रेंट के लिए पैसा जा रहा है टू कैश, कैश जा रहा है, दैट मीन क्रेडिट होगा कैश। तो 1 बाय 1 समझाएंगे इजी करके। तो इसकी वजह कि आपको डेबिट के लेके कोई भी डाउट नहीं होगा आपके पास। जैसे ए बी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंडर आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 रेंट पेमेंट हुआ है टू कैश, कैश चला गया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, 8 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट होगा, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट होगा वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा होगा, जो डायरेक्ट रिलेटेड है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस है वो डायरेक्ट में जाएगा। ट्रेडिंग में यहाँ पे क्या होता है, कैश जा रहा है तो टू कैश, अब बैंक से पेमेंट करना बैंक कर सकते हैं, तो मैं सारा एंट्री कैश में दिखा देता हूँ, बेटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, 9 तारीख को एंट्री करके दिखा देता हूँ। 9 तारीख को स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये भी क्या होगा, अल्टर सी करके स्टेशनरी इंडिया एक्सपेंस 15,000 टू कैश।
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा टू कैश, कैश जा रहा है मतलब जो भी पैसा जा रहा है दैट मीन क्रेडिट होगा। इसको जाके क्या होगा, एडवर्टीजमेंट 10 तारीख को, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ये भी इंडिया एक्सपेंस में आएगा। तो ये भी अकाउंट 5000, ये क्या होगा, बैंक में पेमेंट हुआ, बैंक में पेमेंट हुआ है आपका। इसको क्या करना होगा, बैंक अकाउंट, बैंक में ऑलरेडी लेजर क्रिएट है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से जा रहा है दैट मीन बैंक क्रेडिट होगा, बैंक का पैसा आपका कम हो रहा है। इसकी वजह के नेक्स्ट एंट्री 11 तारीख को एंट्री क्या है, मशीनरी परचेस। मशीनरी परचेस होने से क्या एंट्री करना होगा, परचेस मोड में आपको एंट्री करना होगा मशीनरी परचेस। परचेस मोड में जाने के बाद जनरल नोट में आप एज वाउचर कीजिए। इसके वजह के क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई मशीनरी खरीद रहे परचेस, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मशीनरी परचेस व फिक्स्ड एसेट कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट मशीनरी अकाउंट। तो आपके पास पैसा जा रहा है, बैंक से जा रहा है 50,000, तो आप क्या कीजिए, क्रेडिट करेंगे बैंक को क्रेडिट करेंगे 50,000। आप क्या पर्पज आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास एसेट है। इसकी वजह के 12 तारीख को क्या एंट्री हो रहा है, 12 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 18,000। जैसे 18,000 क्या होगा, आप पैसा किसी से मिला है पैसा, इसके लिए क्या करना होगा, डेबिट, डेटर्स से पैसा मिला है, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आ रहा है, ये भी एंट्री कर दिया। इसके जगह क्रेडिटर्स अकाउंट टू बैंक, आप किसी को पेड क्रेडिटर्स टू बैंक, बैंक थ्रू आप पेमेंट किए, तो एंट्री क्या होगा, पेमेंट मोड में एंट्री होगा। तो पेमेंट मोड में एंट्री करने के लिए क्या होगा, सिंडिकेटर्स, इसकी वजह के क्या एंट्री होगा, कैश, बैंक एंट्री की, बैंक एजेंसी। इसकी वजह के क्या होगा, इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए, ये भी 14 तारीख को इंश्योरेंस पेमेंट। डेट सिलेक्ट करने के लिए F2 कर सकते हैं। क्यों आप सोच रहे हैं टैली में एंट्री करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि टैली में एंट्री करके दिखाने का एक ही कारण है, इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा डेबिट क्रेडिट का जो इफेक्ट कहाँ पे होता है। इसकी वजह के इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस पर्पज पेमेंट हुआ, फिर से आके ऑल्टर सी करेंगे इंश्योरेंस, ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ये इंश्योरेंस पेमेंट कैश में पेमेंट हुआ टू कैश जा रहा है। इसकी वजह के 15 तारीख को आपका बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लोन रीपेमेंट, आप बैंक को रीपेमेंट किए लोन का, तो यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट एंट्री, बैंक लोन कहाँ पे जाएगा, लोन एंड एडवांस। देखिए लोन एडवांस में सिक्योरिटी लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों होता है, तो बैंक का लोन जो भी होगा सिक्योर्ड लोन होगा, तो सिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट हो गया 30,000, इसमें बैंक क्रेडिट होगा, हो गया। इसके जाके 26 तारीख को 16 तारीख को क्या हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्पस आप पेमेंट किए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, तो एंट्री क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट, इसकी वजह क्या हो रहा है, कैश, पैसा जा रहा है कैश। इसकी वजह के 17 तारीख को कमीशन पेड टू कैश, कमीशन पेड हो रहा है, तो ये भी कमीशन अकाउंट डेबिट होगा, कोई भी खर्चा, कमीशन अकाउंट डेबिट, ये भी कमीशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश, ठीक है। 18 तारीख को क्या हो रहा है, 18 तारीख का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, दैट मीन इंटरेस्ट रिसीव इन बैंक, बैंक में आपको इंटरेस्ट थ्रू पैसा मिला है, दैट मीन रिसीव हुआ है, हो गया रिसीव, तो इंटरेस्ट बैंक में मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जो मिला है उसको डेबिट करना होगा। तो बैंक मिला है, बैंक से पैसा मिला है, तो बैंक अकाउंट इंटरेस्ट से मिला है, तो इसको एंट्री करना होगा, इंटरेस्ट रिसीव, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट इनकम, एक वन टाइप ऑफ इनकम हो गया ना आपका, इंटरेस्ट आ रहा है बैंक में। इसको क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, बैंक, हो गया। और इसकी वजह के 19 तारीख को 19 तारीख को क्या हुआ है, कंप्यूटर डेबिट टू बैंक, मतलब कंप्यूटर परचेज हुआ है, तो कंप्यूटर परचेज हुआ, परचेज मोड में एंट्री कर सकते हैं, जर्नल एंट्री एज वाउचर्स, ठीक है। कंप्यूटर कौन सा अंदर आएगा, ऑलरेडी लेजर है,
बैंक से पेमेंट किए तो बैंक अकाउंट क्रिएट होगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर पर्पस आप खर्चा किए तो क्या होगा, बैंक से पैसा जा रहा है, दैट मीन बैंक क्रिएट हो रहा है, आपके पास एसेट आ रहा है, एसेट इन हो रहा है तो एसेट डेबिट हो रहा है। इसकी वजह की लास्ट एंट्री है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश ड्राइंग टू पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आप कैश ड्राइंग विड्रॉ किए तो ये भी क्या होगा, कैपिटल, ये भी ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स अकाउंट कौन सा अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग्स 7,000। ड्राइंग करने के लिए, अब ड्राइंग करने से मतलब क्या होगा, पैसा जा रहा है, दैट मीन क्रिएट होगा कैश। अभी ट्राई बैलेंस समझेंगे प्लस बैलेंस समझेंगे, तो पहले ट्राई बैलेंस समझने के लिए देखने के लिए डिस्प्ले ट्राई बैलेंस, ट्राई बैलेंस में आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, इसमें क्लियर होगा। देखिए ट्राई बैलेंस देख रहे हैं 2,68,2,68 डेबिट क्रेडिट। ट्राई बैलेंस क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों तरफ सेम होगा, दैट मीन टैली में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए क्या आपको मिल रहा है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्योंकि आप सब जो सिंगल मोड में एंट्री करेंगे तो मालूम नहीं होगा। देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या ट्राई बैलेंस में कहाँ आएगा, क्रेडिट बैलेंस में आएगा। और ड्राइंग्स क्या होगा, आप कहाँ पे आएगा, डेबिट, डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड, जैसे सिक्योर्ड लोन, कोई भी बैंक का लोन आ रहा है, ये आपका डेबिट साइड आएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी आपका डेबिट साइड आएगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी आपका डेबिट साइड आ रहा है। फर्नीचर, एसेट्स, जो भी फिक्स्ड हो रहा है वो डेबिट साइड में आएगा ट्राई बैलेंस में। और सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स में आप देख सकते हैं आपका सिंडिकेटर्स 18,000, और यहाँ पे देख सकते हैं कैश इन हैंड डेबिट साइड आ रहा है। जो ट्राई बैलेंस में सेल्स 35,000 सेल्स हुआ है, सेल्स क्या होता है, अंडर आता है, क्रेडिट साइड में आता है सेल्स। और परचेस क्या होता है, डेबिट साइड में आता है परचेस वगैरह एंट्री। और इंटरेस्ट रिसीव जो भी हुआ है ट्राई बैलेंस में, आपका इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और जो भी एक्सपेंस वगैरह सारा दिख रहा है वो आपका डेबिट साइड में आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये हो गया ट्राई बैलेंस का फंडा। अभी बैलेंस शीट में थोड़ा सा दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में कहाँ इफेक्ट होता है। तो बैलेंस शीट में समझने के लिए क्या बोला था आपको, बैलेंस शीट में दो पार्ट में होता है, एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट एंड लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक काइंड एसेट, एक हो गया काइंड लाइबिलिटीज। थोड़ा सा इसको भी थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन। मैक्सिमम इसको करने के लिए एक टीडीएल है, टीडीएल का ऑलरेडी वीडियो दिया था मैं, टीडीएल कैसे करके लोड करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते डिटेल्स बैलेंस जो भी आपका नॉर्मल टैली है उसमें ये फीचर नहीं है, आपको एक्स्ट्रा लोड करना होगा। उस वाला वीडियो देख लीजिए, वो आप डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, वो लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल्स के साथ थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और एक एंट्री करना होगा, बेटर होगा। जो बैंक में आपको पैसा मिला है कैपिटल, थोड़ा सा और एक एंट्री कर लीजिए, बेटर होगा। नहीं तो बैंक का कैपिटल अकाउंट समझने के लिए 2 लाख का आपका बैंक में मिला है, बैंक में पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट थोड़ा सा डेबिट कर, नहीं तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा बैंक। हम्म अभी और भी थोड़ा सा दिखा दे तो बेटर होगा। हम्म, 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 हम्म। जैसे यहाँ इस साइड देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पे, आपका यहाँ पे फिक्स्ड एसेट प्लस काइंड एसेट दोनों तरफ बैलेंस शीट में बराबर आ रहा है, 2,93,000 2,93,000 डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बराबर आ रहा है। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट के अंदर आ गया कंप्यूटर, इसकी वजह के फर्नीचर्स एंड मशीनरी, एंड काइंड एसेट में आ गया जनरेटर्स, और यहाँ पे कैश बैंक यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि आपका बैंक से लोन वगैरह पेमेंट हुआ,
क्योंकि बैंक लोन पेमेंट होने के बाद आपको बैंक से लोन भी मिला है ना, तो मेल बेटर होगा ये वाला एंट्री जो है 2 लाख का जो है बैंक लोन से मिला है, वैसे पकड़ लीजिए बैंक लोन बेटर होगा, यहाँ पे समझने के लिए इजी रहेगा। क्योंकि आप बैंक लोन से पैसा आया, क्योंकि ईएमआई तो आप तो ऐसे ही पेमेंट नहीं करेंगे, बैंक लोन पैसा मिला तब जाके पेमेंट करेंगे, तो इसको 1/4 कर देता हूँ, बेटर होगा। अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है बैलेंस शीट वगैरह, डेबिट क्रेडिट साइड, और यहाँ पे और भी एक क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिख रहा है कुछ अमाउंट। हाँ ठीक है, क्योंकि आप क्रेडिट में समझ लिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आप परचेस किए, क्रेडिटर्स को पेमेंट किए, क्रेडिटर्स का बैलेंस होना चाहिए तब जाके पेमेंट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के लिए थोड़ा सा मैं इसको क्रेडिटर्स को नहीं करता हूँ, इसको कैश कर देता हूँ, इसको मैं परचेस कर देता हूँ, बेटर होगा। अभी आपको यहाँ पे समझने के लिए इजी रहेगा डेबिट क्रेडिट और काइंड से लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एसेट साइड। एसेट साइड में क्या बोला आपको, में फिक्स्ड एसेट एंड काइंड एसेट, दोनों 2 पार्ट में डिवाइड होता है। और लायबिलिटी साइड में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं लायबिलिटी लिखा है, कैपिटल अकाउंट एंड लोन एंड लायबिलिटीज। जैसे कोई शेयर कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल अकाउंट अंदर आएगा, जैसे लोन ये भी सिक्योरिटी लोन में आएगा। तो पहले ट्राई बैलेंस और बैलेंस शीट समझने के लिए एंट्री वगैरह जानना होगा, डेबिट क्रेडिट और जानना पास आपको करना होगा। तो और एक चैनल में बनाया, जिस चैनल में आप देख सकते हैं जो भी लर्निंग वगैरह जो भी होगा क्लास 10 से लेके 12 11 ऑनर्स पीरियड में जो भी लर्निंग सीख रहे हैं, जहाँ पे बिगिनर्स लेके वीडियो लेके आता हूँ। इस चैनल में थोड़ा एडवांस लेके वीडियो वगैरह लेता हूँ, थोड़ा फास्ट वीडियो लेता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, काफ़ी लोग को समझ में नहीं आता है, जो स्टूडेंट लोग नया है, फ्रेशर वगैरह हैं। तो इस चैनल में ये लेके आया है बेनिफिट, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए इस चैनल में मैं आपको सिंपल वीडियो वगैरह लेके आया, जहाँ पे डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट बारे में आपको एक्सप्लेन किया हो इस वीडियो में। और थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक्सेल में भी आप देख सकते हैं, एक्सेल में, और इसकी वजह के पावर पॉइंट में आपको लेके जाता हूँ, और लिस्ट वगैरह में लेके जाता, पहले लिस्ट वगैरह दिखा दो तो बेटर होगा, जहाँ पे इससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा लायबिलिटी एंड डेबिट क्रेडिट क्या होता है। डेबिट रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होता है समझ लिए। पर्सन एक्सपेंड डेबिट इन रिसीवर, क्रेडिट्स इन गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ये पहले गोल्डन रूल्स आपको समझने के लिए, समझने के बाद ही आपको जर्नल पास और जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट वगैरह आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ एसेट एंड लायबिलिटी का रूल्स वगैरह। तो इससे क्या होगा आपको जो प्रैक्टिकली जो वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा थ्योरिकल लेकर आया हो, क्योंकि थ्योरिकल जब तक नहीं समझेंगे आपको बैलेंस शीट वगैरह, क्योंकि जब तक कोई भी कंपनी में आप सपोज वगैरह जॉब करने जा रहे हैं, पहले कंपनी के बारे में आपको ब्रीफ करनी, कंपनी क्या है क्या नहीं, एंट्री कहाँ पे है, डेबिट क्रेडिट कैसे एंट्री होगा, पैटर्न समझने के लिए आपको पहले बैलेंस शीट में जाना होगा। बैलेंस शीट जब तक जाएंगे, बैलेंस शीट जाने से आपको क्या होगा, इजीली आपको दिख जाएगा कि आपका कौन सा मोड में एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है, क्या एंट्री पास किया, पहले का एंट्री वगैरह देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा जो भी आपका अकाउंटिंग में एंट्री हो रहा है, इससे क्या होगा उसी पैटर्न में आप नया एंट्री कर सकते हैं। तो एसेट लायबिलिटी मास्टर्स गाइड्स complete explain current asset, fixed asset and current liability and long term liabilities. What's are assets? Assets are resources owned by business that provide futures economic benefits. Kind assets, current assets के अंदर में कौन सा हेड आता है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। टोटल आ चुका है काइंड एसेट का अंदर आता है, प्लस प्रीपेड, ये हो गया काइंड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में अंदर कौन सा होगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट, सारा चीज आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा। इंटेंजिबल एसेट, देखिए एसेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंटेंजिबल एसेट, एक फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब जैसे आपका जो एसेट आपके पास नहीं है, मतलब टच नहीं कर सकते, वो हो गया इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, पैटर्न्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो गया, ब्रांड वैल्यू हो गया, ये हो गया टोटल इंटेंजिबल एसेट्स पार्ट में आता है। तो व्हाट्स आर लायबिलिटी, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स पेएबल बाय अ बिजनेस। Kind liabilities, creditors, outstanding expenses, GST payable and PF payable, ESI payable, short-term loans,
सारा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। तो यहाँ पे भी दिखाया था बैलेंस शीट वगैरह में करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो ये थोड़ा सा समझने के बाद आपको बैलेंस शीट इजी रहेगा और बैलेंस शीट रीड भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट में प्रॉफिट है ना लॉस है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपको क्या आता है, बैंक लोन्स जैसे मॉर्गेज लोन्स, व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पार्ट में आता है। कैपिटल एंड इक्विटी, ओनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन्स अर्निंग, ऑल आर द कैपिटल अंडर द कैपिटल्स अकाउंट एंड इक्विटी अंडर आपका आ जाएगा। तो बैलेंस शीट फॉर्मूला एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे कैपिटल लायबिलिटी साइड में होगा दैट मीन आपको सपोज एक क्वेश्चन आता है कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में है ना डेबिट एसेट साइड में, सपोज कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में दैट मीन आपके पास पैसा है जो एसेट में डिवाइड हो चुका है। सपोज आपका कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है, लायबिलिटी साइड शो हो रहा है, दैट मीन आपके पास क्या हो रहा है, पैसा जो है आप लोन ज्यादा है लेकिन आपका नेट। तो ये आपको समझने के लिए कैपिटल अकाउंट मतलब दैट मीन नेट वर्थ। आप ये वर्ड समझे पहले भी, नेट वर्थ क्या है। नेट वर्थ मतलब आपके पास समझ लीजिए एसेट है 10 लाख का एसेट है, आपके पास लायबिलिटी है 2 लाख का लायबिलिटी है, तो नेट वर्थ आपका कितना हो गया 8 लाख। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको भी एग्जाम के लिए सपोज पकड़ लीजिए आपके पास एसेट्स है, तो यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे लायबिलिटी आपके पास एसेट है 6 करोड़, यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग कर लीजिए, अकाउंटिंग मोड में कर लीजिए बेटर होगा। तो आपको इजी कहना है नेट वर्थ क्या है। कभी कभी पूछा जाता है ना इंटरव्यू में नेट वर्थ क्या है, 4 लाख, समझ में 4 लाख आपका। हाँ हाँ, आपके पास क्या है, जमीन, जो भी जमीन है प्लस कोई भी गुड्स वगैरह हुआ है प्लस गोल्ड्स वगैरह खरीदे, सो वो डायरेक्टली सारा एसेट पार्ट में आ जाएगा। लायबिलिटी पार्ट क्या होता है, जो आपका डेप्ट वगैरह किसी को देना है और डेप्ट पार्ट में लायबिलिटी। नेट वर्थ हो गया वन टाइप ऑफ कैपिटल। पूछा जा रहा है ना नेट वर्थ क्या है, तो दैट मीन कैपिटल अकाउंट। थोड़ा जूम करके समझाता हूँ तो इससे क्लियर होगा आपको। हाँ, इसके वजह और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, 4 लाख का। हाँ, तो इस यहाँ पे थोड़ा सा 4 लाख में 4 लाख आपका एसेट है, 4 लाख लायबिलिटी है, दैट मीन नेट वर्थ 0 है। सपोज आपके पास 2 लाख का एसेट है, 4 लाख का लायबिलिटी है, 4 लाख का लोन है, दैट मीन आपके पास नेट वर्थ नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड दैट मीन कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट, कौन सा साइड में जाएगा, आप आंसर दीजिए, कमेंट्स कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल में, इससे क्या होगा आप सीख सकते हैं। प्लस और भी क्वेश्चन करेंगे कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड में जाएगा, सपोज पकड़ लीजिए कोई लॉस होने से, तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करेंगे तो लॉस साइड होने से कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपके से कमेंट्स आना चाहिए। तो नेट वर्थ माइनस होने से कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा ना लायबिलिटी साइड में आएगा। तो ये इसके लिए आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा।